अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल पोडेलिक वर्जन। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन को पढ़ा था, ईसीवी। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में हम क्या करते थे कि हम एब्डोमेन से लेबर शुरू होने से पहले, लेबर का टाइम स्टार्ट होने से पहले हम एब्डोमिनली बच्चे की पोजीशन को चेंज करते हैं, ब्रीच पोजीशन से या ट्रांसवर्स पोजीशन से सिफेलिक पोजीशन में बच्चे को लेकर आते हैं। इंटरनल पोडेलिक वर्जन में क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है अंदर, पोडेलिक मतलब फूट, पाँव, और वर्जन बच्चे की पोजीशन को यूट्रस में चेंज करना वर्जन कहलाता है। तो इंटरनल पोडेलिक वर्जन जो होता है वो हम ड्यूरिंग डिलीवरी करते हैं। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन हम डिलीवरी से पहले, इनफैक्ट लेबर स्टार्ट होने से पहले करते हैं, और इंटरनल पोडेलिक वर्जन जो होता है वो हम ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस करते हैं, लेबर के प्रोसेस के दौरान हम करते हैं। ये ज्यादातर होता है ट्विंस प्रेगनेंसी में हम करते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी में कैसे करते हैं कि आपके पास एक बच्चा जो है, नॉर्मली मदर की सर्विक्स भी अच्छी डायलेट है, एक बच्चा इजीली सिफेलिक होकर डिलीवर हो गया, लेकिन दूसरा बच्चा ब्रीच था या ट्रांसवर्स था, सर्विक्स फुली डायलेट थी, तो उस कंडीशन में आप फौरन से सर्विक्स के जरिए यूट्रस में हाथ लेकर जाते हैं और बच्चे को पैरों से पकड़कर उसे आप पहले ब्रीच करते हैं और उसे फूट फूट के जरिए जैसे ब्रीच डिलीवरी करवाते हैं, बच्चे को आप डिलीवर करवा लेते हैं। ग्रैप्स करके पकड़ के उसकी पोजीशन को पहले डाउन करते हैं और फिर उसे डिलीवर करवा लेते हैं। इंटरनल पोडेलिक वर्जन में ये होता है। It is always a podalic version that is completed with extraction of fetus leg. ये पोडेलिक वर्जन होता है जो बच्चे के पाँव को एक्सट्रैक्ट करके किया जाता है। It is done in transverse lie of the second twin or cord prolapse with a fully dilated cervix. हम जो इंटरनल पोडेलिक वर्जन करते हैं वही बात है कि ट्विंस प्रेगनेंसी होती है जिसमें एक बच्चा तो डिलीवर हो जाता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसकी पोजीशन ट्रांसवर्स होती है या ब्रीच होती है, तो हम उसे पैर से पकड़कर फुली डायलेटेड सर्विक्स में हाथ अंदर यूट्रस में ले जाकर पैर से पकड़कर बच्चे को ब्रीच पोजीशन में लाते हैं और फिर उसको ब्रीच की तरह, जैसे ब्रीच डिलीवरी होती है उस तरह बच्चे को डिलीवर करवा देते हैं। या कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है, मदर की सर्विक्स फुली डायलेटेड थी, कॉर्ड पहले बाहर आ गई है, तो आप जल्दी से बच्चे की अगर पोजीशन एबनॉर्मल है तो हाथ अंदर डाल के बच्चे की पोजीशन को आप डाउन करके और उसे डिलीवर करवा लेते हैं। ये होता है इंटरनल पोडेलिक वर्जन। बहुत रेयर कंडीशन होती है, नॉर्मली जो ज्यादा किया जाता है वो ईसीवी एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन किया जाता है, इंटरनल पोडेलिक इतना नहीं किया जाता। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने इंटरनल पोडेलिक वर्जन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना? टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, वो मदर जिसका यूट्रस छोटा है, उसकी यूट्रस का साइज ही टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड है, तंग है। ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं कि अगर बच्चा आकर वजाइना में फंस जाता है और डिलीवर नहीं हो पाता, उसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। अगर फर्स्ट बेबी ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है तो आप सेकंड में पीरियड नहीं परफॉर्म करते। रेस्ट्रिक्टेड फीटल मोबिलिटी, अगर बच्चे की हरकत आपको कम लग रही है, बच्चा आपको फीटल डिस्ट्रेस में लग रहा है, मोबिलिटी कहते हैं मूवमेंट को, रेस्ट्रिक्टेड मतलब के रुकावट आ रही है, बच्चे की हरकत में रुकावट आ रही है, बच्चा ठीक से मोबाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा, या डिस्ट्रेस में आपको लग रहा है, तो आप ये प्रोसीजर इंटरनल पोडेलिक वर्जन परफॉर्म नहीं करते। बच्चे की डिस्ट्रेस का कैसे पता चलता है? आप बच्चे की एफएचएस देखते रहते हैं, फीटल हार्ट साउंड देखते रहते हैं, उससे आपको कंफर्म होगा कि बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है या ज्यादा है या कम है। कैसे परफॉर्म करते हैं? प्रोसीजर क्या है? डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द पोडेलिक पोल, द ऑपोजिट हैंड इज यूज्ड, द अपर फुट इज ग्रैब्ड एंड द ट्रंक इज रोटेटेड so as to being the back forward and correct the presentation into an anterior bridge. Delivery is completed by extraction. ये डिपेंड करता है पोडेलिक पोल के बच्चे के पाँव जो है वो किस तरफ है, इस पर डिपेंड करता है।
जिस तरफ बच्चे के पाँव होंगे आपने वो वाला हाथ यूज नहीं करना, आपने ऑपोजिट हैंड यूज करना है। द ऑपोजिट हैंड इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हुए हैं, आपकी राइट साइड पर बच्चे का पैर है, तो आपने अपना राइट हैंड यूज नहीं करना, आपने अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। लेफ्ट हैंड को आप लेकर जाएंगे सर्विक्स के अंदर। द अपर फुट इज ग्रैब्ड एंड द ट्रंक इज रोटेटेड। आपने दोनों पैरों को, ये जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अपने हाथ से बच्चे के दोनों पैरों को पकड़ना है, ग्रैब्स करना है, एंड द ट्रंक इज रोटेटेड, और बॉडी को रोटेट करके ये फंडस पर है ना, तो आपने सर्विक्स की तरफ उसको घुमा लेना है। ये इजीली रोटेट हो जाता है क्योंकि सर्विक्स फुली डायलेट होती है और यूट्रस भी स्ट्रेच होता है, तो आप इजीली ये परफॉर्म कर लेते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं आती। So as to being the back forward and correct the presentation into an anterior breach। तो आप जो है बच्चे की बैक को खींचते हैं, लेग्स को एंटीरियर ब्रीच में ले आते हैं, मीन्स के बच्चे की बटक्स जो होती हैं वो आप सर्विक्स की तरफ ले आते हैं और बच्चा ब्रीच पोजीशन में आ जाता है। डिलीवरी इज कंप्लीटेड बाय एक्सट्रैक्शन। फिर डिलीवरी जो ब्रीच डिलीवरी का प्रोसेस होता है, मेनवर होते हैं, उसके थ्रू आप नॉर्मल दूसरे बेबी को भी नॉर्मली डिलीवर करवा लेते हैं। ब्रीच डिलीवरी, हम जब ब्रीच डिलीवरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ब्रीच के मेनवर्स पता चल जाएंगे कि ब्रीच डिलीवरी हम किस तरह करवाते हैं। ये यहाँ पर भी इन्होंने प्रोसीजर पिक्चर में क्लियर किया हुआ है। आपके पास देखो एक बेबी डिलीवर हो गया था, ठीक है, ये बेबी, दूसरा बेबी जो था ये ट्रांसवर्स पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, अपना हाथ लेकर गए और बच्चे के लेग्स को आपने जब उस तरह से उस पोजीशन से पकड़ा था और सर्विक्स की तरफ ले आए, ये देखो पैरों को निकाल के आप फिर उस बच्चे को ब्रीच की तरह डिलीवर करवा देते हैं। तो जैसे ब्रीच डिलीवर होता है उस तरह से आप ये भी डिलीवर करवा लेते हैं। ये इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। ये आपको बस एग्जाम में भी इंटरनल पोडेलिक वर्जन नहीं पूछा जाता, इतना अगर पूछा जाता है तो वो ईसीवी एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन पूछा जाता है, लेकिन इंटरनल पोडेलिक वर्जन आपको आना चाहिए। आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस पर होते हैं और आपके साथ ऐसी कंडीशन पेश आ जाती है कि आपके पास ट्विंस डिलीवरी है, एक बच्चा तो डिलीवर हो गया लेकिन दूसरे की पोजीशन आपको ट्रांसवर्स लग रही है, तो आप फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करके दूसरे बच्चे को भी डिलीवर करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।